7 राज्यों में आज हीट वेव का रेड अलर्ट। चूरू देश का सबसे गर्म शहर, तापमान 50.5 डिग्री। पूर्वोत्तर राज्यों में रेमल तूफान के चलते बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने बुधवार के लिए पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं जम्मू संभाग, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और ओडिशा की अलग अलग जगहों पर हीट वेव चलने की संभावना है। वहीं रेमल तूफान के चलते पूर्वोत्तर के सभी राज्यों असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 29 मई से 1 जून के बीच बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। यहाँ बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान बोर्ड की 10वीं का रिजल्ट आज। 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट का इंतजार होगा खत्म। पिछले साल 90.49% हुए थे पास। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 10वीं का रिजल्ट बुधवार शाम 5 बजे घोषित किया जाएगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बोर्ड सेक्रेटरी कैलाश चंद ने बताया कि बोर्ड प्रशासक और संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा रिजल्ट जारी करेंगे। 10वीं में 10,62,341 स्टूडेंट रजिस्टर्ड हुए थे। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के बयान पर सियासी विवाद शुरू हो गया है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने मंगलवार को ट्वीट करके जलदाय मंत्री के बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, यदि पेयजल मंत्री इस परिस्थिति में जनता को राहत पहुंचाने की क्षमता नहीं रखते तो उन्हें मुख्यमंत्री से अपने विभाग में बदलाव करने का निवेदन कर किसी जिम्मेदार व्यक्ति को काम करने देना चाहिए। इसके बाद कन्हैयालाल चौधरी ने गहलोत पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, गहलोत ने पानी के महकमे का सत्यानाश किया। गहलोत साहब को 3 बार सुनना पड़ता है तब समझ में आता है। रिचपाल मिर्धा बोले, आपकी वजह से कांग्रेस की दुर्गति हुई। जिताने वाले नेता को भी निकम्मा नकारा कहा। पूरे सीएम अशोक गहलोत के सोमवार को दिए गए बयान, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाले नेता, गद्दार, नालायक, निकम्मे पर भाजपा नेता रिचपाल मिर्धा ने पलटवार किया है। करीब 2.5 महीने पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए रिचपाल मिर्धा ने कहा, गहलोत साहब, आपको 3 बार सुनना पड़ता है तब जाकर आपकी बात समझ में आती है। हमने तो आपकी वजह से कांग्रेस छोड़ी है, हम अपना मान सम्मान बचाने के लिए बीजेपी में आए हैं। रिचपाल मिर्धा ने जयपुर स्थित अपने घर में ये बातें कही। गहलोत के बयान पर डोटासरा बोले, रात गई बात गई, मजाक नहीं है। जो मुस्लिम जातियों का आरक्षण छीन लेंगे, राज्य के हालात पर राज्यपाल करें हस्तक्षेप। कांग्रेस छोड़कर जाने वालों को गद्दार, नकार, निकम्मा कहने के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि रात गई बात गई। डोटासरा के इस जवाब की सियासी हलकों में चर्चा हो रही है। गहलोत के बयान पर डोटासरा के इस कमेंट को कांग्रेस की अंदरूनी सियासत के हिसाब से काफी अहम माना जा रहा है। डोटासरा प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बात कर रहे थे। डोटासरा ने बिजली पानी के संकट को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग की है। मुस्लिम जातियों के ओबीसी आरक्षण रिव्यू करने के सामाजिक न्याय मंत्री के बयान पर पलटवार किया। राजस्थान में मिलावट रोकने के लिए चलाए गए विशेष अभियान के तहत फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने जयपुर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। मंगलवार को फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने जयपुर में 4 मसाला व्यापारियों के ठिकाने पर रेड डाली। इस दौरान फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने 36,000 किलो से ज्यादा पिसे हुए मसाले को सीज किया। इनके सैंपल लेकर जांच के लिए भिजवा दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के बारासात में चुनावी रैली की। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति के कारण टीएमसी ने CAA के खिलाफ झूठ फैलाया, लेकिन आज पूरा देश देख रहा है कि सैकड़ों शरणार्थियों को नागरिकता मिल गई है। ये नागरिकता देश का संविधान दे रहा है। मोदी ने कहा, मैं आपको एक गारंटी दूंगा कि टीएमसी तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत CAA लागू होने से नहीं रोक सकती। ब्रिटिश सरकार के पूर्व चीफ साइंटिफिक एडवाइजर पैट्रिक वॉलेंस ने एक और महामारी की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि कुछ समय के बाद एक और महामारी का आना तय है। पूर्व वैज्ञानिक सलाहकार ने आने वाली सरकार को इस पर ध्यान देने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी स्थिति से निपटने के लिए हमें तैयार रहने की जरूरत है। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि अभी तक हम महामारी का सामना करने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। ब्रिटिश वेबसाइट द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वॉलेंस ने कहा कि हमें शुरुआत में ही खतरों का पता लगा लेने के लिए बेहतर निगरानी तंत्र स्थापित करने की जरूरत है। भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रह चुके अब्दुल बासित ने एक विवादित बयान दिया है। बासित ने एक पाकिस्तानी टीवी चैनल पर बात करते हुए कहा कि भारत को सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल करतारपुर साहिब लेना चाहिए और पाकिस्तान को पूरा कश्मीर दे देना चाहिए। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने मंगलवार को देवरिया और वाराणसी में चुनावी रैली की। देवरिया में राहुल ने पीएम मोदी पर तंज कसा, कहा, बाकी सब लोग बायोलॉजिकल हैं, माता पिता से पैदा हुए हैं, लेकिन मोदी बायोलॉजिकल नहीं है, वे ऊपर से टपक कर आए हैं। राहुल ने कहा कि आपको परमात्मा ने भेजा है। मजे की बात यह है कि उनको परमात्मा ने अडानी अंबानी की मदद के लिए भेजा है, उनको किसान मजदूर की मदद के लिए नहीं भेजा। सीएम बोले, खराब परफॉर्मेंस वाले करप्ट लोग बर्दाश्त नहीं। बिजली कटौती पर कहा, गहलोत सरकार की गलत प्लानिंग का नतीजा बिजली संकट। राम रहीम डेरा मैनेजर की हत्या के केस में बरी। हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट का फैसला रद्द किया। पत्रकार हत्याकांड और साध्वी रेप केस में जेल में रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 28 मई को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया।
दिल्ली सीएम ने मेडिकल ग्राउंड पर 1 जून तक मिली अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग की थी। जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की वेकेशन बेंच ने कहा कि अंतरिम जमानत बढ़ाने का फैसला सीजीआई करेंगे, क्योंकि मुख्य मामले में केजरीवाल के खिलाफ फैसला सुरक्षित है। केजरीवाल की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें रखी।